तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के हमेशा रहे ताकि हम लोग अपनी बात रखें, लेकिन हमारे नेता जी भाई 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 हमारे हमारे देखिए हमारा नेतृत्व हमारे लीडर अपोजिशन करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में रहे। लेकिन वो हमारे माननीय कांशीराम शहरी आवास पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी हुई है जिसमें उदाहरण तौर पर बलिया में रसड़ा में वो बन के खड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 400 फ्लैट होंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पे मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम द्वारा इस सदन में पढ़े गए अभिभाषण पे कुछ अपनी बात कहूं। उससे पहले 2 दिन पहले की वाकया चूंकि उसी से संबंधित है, एक इस विधानसभा में अजीब तरह की वाकया हुई। मुझे लगता है इस बात का कि हम लोग जब सदन चल रहा था, सदन चलने से पहले हम लोग सभी दलीय नेता बैठ करके सदन कैसे चले हम लोगों ने तय किया। उसमें उस विषय से हट करके सभी लोगों ने, उधर से समाजवादी पार्टी से हमारे मनोज भाई थे, सब लोग थे, सब लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को, क्योंकि इसलिए कि सदन में ये पहली बार ऐसी स्थिति आई जब से हम भी विधायक हैं, जिस तरह से काउंटिंग हाथ करा करके आपने किया था, उसी पे मैं आ रहा हूं कि तो सब लोगों ने कहा था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ सराहनीय रहा, सफल रहा। तो सब लोगों की भाई चिंता है, हम विभिन्न दलों में जरूर हैं, हमारे दल जरूर अलग अलग हैं, विभिन्न जाति धर्म मजहब के जरूर लोग हैं, लेकिन अगर सबको पता है कि नहीं राम का जन्म अगर अयोध्या में हुआ है और उनके लिए अगर उनको स्थापित कर करके और सफल आयोजन किया गया जिसकी पूरी विश्व सराहना किया, हम उस दलीय बैठकों में सभी लोगों ने सराहना किया। उसमें उस दिन अगर प्रस्ताव आ भी गया, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है, कार्यकाल किसी का भी हो, अध्यक्ष जी जिस तरह से आज हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा मान लीजिए देश में एक अच्छी विधानसभा के रूप में पहचानी जा रही है, उसके गैलरी या उसके एक आपके द्वारा संपन्न कराए जा रहे जो कार्य है उसको लोग आकर के उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं, तो हम लोग सबको गर्व होता है। भाई ये जरूर है कि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, इसी विधानसभा के हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का काम हो रहा है, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम सबको। अब उस दिन ऐसा प्रस्ताव आया, कुछ ऐसा उसमें था भी नहीं, लेकिन अब चूंकि बड़ा मैसेज बाहर गलत गया और उसका नतीजा क्या हुआ, जब उसी में से दूसरे दिन टिक्का टिप्पणी होने लगी कि नहीं हमारे हाथ को गलत गिन लिया गया। मेरे समझ से हम सबको नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं, भाई जैसे हमारे एकाना स्टेडियम है, वो जरूरी है, बेकाना स्टेडियम ठीक है, हमारी सरकार के समय लैंड एक्वायर हुआ, 2 बार टेंडर हुआ, वह स्टेडियम टेंडर फाइनल नहीं हो पाया, तब तक आपकी सरकार आ गई, आपने स्टेडियम बनवाया। हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेडियम है, कोई बनवाए, हम अगर इस बात की गिनती करेंगे तो इसके लिए नहीं होगा। इसके लिए ये नहीं कि हम इस दल में है तो हम कैसे हाथ उठाएं, मतलब कि अच्छा काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमको इसमें जरूर, इसमें मुझे लगता है कि इसमें आगे से मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष महोदय हैं वो अपने सम्मानित विधायकों से कहेंगे कि भाई ऐसा आप लोगों ने क्यों किया। तो उसी में जैसे एक आदमी के विधायक आगे सुबह कहने लगे नहीं अध्यक्ष जी मेरा नाम गलत छप गया, मैंने तो समर्थन में उठाया था, कितना हमारे पार्टी के लिए कितना अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। तो मेरे समझ से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें से हटके हैं। माननीय अध्यक्ष जी स्टैंड सबसे एक करके धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं, सारे लोगों के स्टैंड धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। आगे हम तो देखिए हम तो जहां है वही है, हमको इसकी बात नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं चूंकि महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को उस दिन मैं बड़ा धैर्यपूर्वक सुन रहा था, क्योंकि जो पिछले कार्यकाल के जो सरकार के जो भी हर सरकार किसी के भी जो मान लीजिए बहुत ऐसे अवसर आए हैं कि हमारी बहुजन की सरकार रही हो, भाई राज्यपाल कांग्रेस के उसमें दिल्ली की सरकार उनके द्वारा चुने राज्यपाल रहे हैं, तो उनके द्वारा उस बात को पढ़ा जाता है। मुझे 2-4 चीजों पे आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। माननीय नेता सदन जी भी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी एक आवास के लिए सुबह प्रश्न उठा था, मैंने अनुमति मांगा लेकिन समय के अभाव में नहीं मिल पाया। जैसे महामहिम राज्यपाल जी ने जब अभिभाषण पढ़ा, एक चीज बड़ा अच्छा हो जाता, जिस समय बहुजन की सरकार थी उस समय माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना लागू हुई थी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न तहसीलों में
वहां पे आज भी उस अपार्टमेंट में आप जाइए, नीचे रिक्शा ठेला ऐसे गरीब लोग उसमें रहते हैं। उसमें कोई जाति धर्म मजहब के लोग नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उस समय जो आवास कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसमें 90% काम हो गए, किसी में 5% काम बाकी है, किसी में 10, इससे अधिक नहीं बाकी है। लेकिन आज 12 से लेकर के 24 तक वो हमारे शहरी आवास कंप्लीट नहीं हुए। एक बार आपने इसी पीठ से निर्देश दिया था माननीय नगर विकास मंत्री जी को कि अगर वह किसी पार्टी का पैसा नहीं है, वह सरकार के खजाने का पैसा लगा हुआ है। और आपने नगर विकास मंत्री जी को निर्देश दिया कि अगर ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह के बन करके तैयार है, वह आवंटित नहीं हो पा रहे हैं थोड़े से काम के लिए, तो मुझे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी अगर उस भाषण में जोड़ देती कि नहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जितने इस तरह से भी अधूरे पड़े थे, ये हमारी सरकार ने जोड़ दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ी उम्मीद थी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, मैंने बजट में बात में रखूंगा। बलिया जनपद आज भी उस मेडिकल कॉलेज से वंचित है। उसमें जगह की परेशानी आ रही है कि शहर में जगह नहीं मिल रही है। तो अगर शहर हमारा मान लीजिए अगर जगह नहीं मिल रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उसको भी कोई कैबिनेट से शिथिल करके कहीं भी अगल बगल बने, सरकार के पास अगर बहुत जमीनें हैं ऐसी जहां पर उस जमीनों को सरकार चाहे तो चिन्हित करके, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो होगा, मैंने रसना के लिए कहा था, लेकिन रसना क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं भारत के हिस्से से नक्शे से बाहर है। जब भी कोई रसना की बात आती है तो बलिया वाले लोग ऐसे कूदते हैं जिसे लगता है कि रसना नक्शे में ही नहीं है। और मैंने तो यहां तक कहा दिया इसी हाउस में कि अगर जमीन की कमी है तो रसना में स्टेट हाईवे पे मेरी 30 बीघा जमीन है, मैं सरकार को फ्री में देने को तैयार हूं, सरकार मेडिकल कॉलेज बना दे। मैंने तो यहां तक कहा था। लेकिन हमारे बलिया के लोग, बलिया के नेता भी लोगों के पास भी, मैं नाम नहीं लगा क्योंकि टिप्पणी, बलिया के नेता लोगों के पास उसी बलिया शहर में इतनी जमीन है उन लोगों के पास नहीं थी कि उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं, कितने क्या क्या बन सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देंगे। अब कहिएगा तो दस्तावेज मिल जाकर भी दे दूंगा। अब बलिया शहर में है, 9 किलोमीटर की परिधि में है। चलिए वो सब समझ यहाँ आगे बढ़ी, 9 किलोमीटर की परिधि में है। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत कुछ नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आग्रह है, हमारी चीनी मिल बलिया में उद्योग के नाम पे 2 उद्योग था, एक कटाई मिल थी और एक चीनी मिल। कटाई मिल कब से बंद पड़ी है। चीनी मिल जब ये हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय उधर थे तो मैंने आग्रह करता रहा, तो ये कहे कि नहीं, इन्होंने कहा कि वो प्राइवेट मतलब ट्रिपल पी पे बनेगी, तो ये कहे कि नहीं आप ही बनवा लो। और बताइए हम मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा आप ही बनवा लो। इधर भी जब बात करते हैं तो हमारे कई मंत्री जी कहे कि नहीं भाई, तो नहीं, कहने का मतलब यह है ना कि कोई हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ बलिया के लोग अपने गन्ना लेकर के आजमगढ़ जाते हैं घोसी में। तो इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग नेता जो ये दलीय नेता हैं, आज ऐसे समय पर आपने अवसर दिया, हम सब सदा आपके आभारी रहेंगे। जिस समय आदरणीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के हमेशा रहे ताकि हम लोग अपनी बात रखें। लेकिन हमारे नेता जी भाई हमारा नेतृत्व हमारे लीडर अपोजिशन करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में रहे। लेकिन अब चूंकि अब नेताजी हमारे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहते हैं फिर चल देते हैं लेकर के, तो हम लोग अकेले हो जाते हैं। कभी रहे तो हम लोग को बल मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इसलिए कि माननीय नेता सदन में बैठे हुए समय का अभाव है, बहुत सारे मुद्दे थे और मैं 2 विशेष मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट कराया। वो हमारे माननीय कांशीराम शहरी आवास, पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी हुई है जिसमें उदाहरण तौर पर बलिया में रसना में वो बन के खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 400 फ्लैट होंगे। और मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी समझ सकता हूँ, मैं स्वतंत्र प्रस्ताव बल देते हुए अपनी बात समझ